हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय और हम कर रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन का प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन। लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है। सो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक बार हम क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, फिर उसको ट्राई करिए, फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जेईई मेन 2015 का है। क्वेश्चन क्या रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, मास m एंड स्पीड c एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। द परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ। तो हमको म्यू नॉट बताना है। बेसिकली हमें, अगर मैं गिवन की बात करूँ तो ऐसा है कि म्यू नॉट इज इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा, m टू द पावर बीटा, c टू द पावर गामा और h टू द पावर सिग्मा ले लेते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम निकालते हैं इसके अंदर म्यू नॉट का डायमेंशन। तो हमको इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। ई होता है चार्ज, चार्ज मीन्स क्यू, चार्ज मीन्स क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, मीन्स ए इंटू में टी, डायमेंशन फॉर्मूला के टर्म्स में। आई टी मीन्स करंट इंटू टाइम, है ना। और एम इज मास, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम। सी इज स्पीड ऑफ लाइट मीन्स एल टी माइनस वन। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड होता है। एच है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट आप कैसे निकालेंगे, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट निकालने का सबसे इजी तरीका है ई इज इक्वल टू एच न्यू। दो फॉर्मूले नहीं कहूँगा, डायमेंशन फार्मूला आपको ज़रूर याद रखना है, जो कि है फोर्स का और एनर्जी का। एनर्जी का जो डायमेंशन फार्मूला है वही सभी एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है, वही वर्क का होता है, वही टॉर्क का होता है। अंडरस्टूड। तो ई है यहाँ पे एनर्जी, मीन्स एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल टू एच। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, है ना। दिस इज न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी। ओके, सो न्यू इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, है ना। तो इंटू 1/t। तो h का डायमेंशन फॉर्म निकालेंगे तो हम एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। अब हमारे पास सबके डायमेंशन फॉर्मूला है ना। अब एक बार म्यू नॉट का निकाल लेते हैं। तो म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड वाला, जो कि बहुत इजी है। जैसे B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। ठीक है, यहाँ से आप म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लीजिए, जो कि होगा B इंटू में 2πr अपॉन में आई। अब उसके लिए आपको B होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब ये कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये आपको निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो फोर्स का पता है एम एल टी माइनस टू। क्यू होता है, क्यू का हमने चार्ज होता है, जो कि डायमेंशन फॉर्मूला होता है उसका ए इंटू टी। वेलोसिटी वी इज़ वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन। बी इज़ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। सो बी को साइड में रखते हैं। अब बी इज इक्वल्स टू एम एल टी माइनस टू अपॉन में ए इंटू टी इंटू एल इंटू टी माइनस वन। देखो टी से ये कट जाएगा, इस एल से ये एल कट जाएगा, क्या बचेगा एम टी माइनस टू ए माइनस वन। तो ये आपका आ गया है किसका, मैग्नेटिक फील्ड बी का डायमेंशनल फार्मूला। अब बी आ गया तो आप म्यू नॉट निकाल लीजिए फटाफट से। तो देखिए म्यू नॉट आएगा बी एम टी माइनस टू ए माइनस वन 2 पाई का कोई डायमेंशन लेस होते हैं, आर का होता है डायमेंशन एल, आई का होता है ए। यहाँ से आप म्यू नॉट का निकाल सकते हैं, जो कि आएगा एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। अंडरस्टूड। अब आपके पास म्यू नॉट का डायमेंशन फार्मूला है। अब आप इन सभी डायमेंशनल फार्मूला को वहाँ पुट करेंगे ऊपर। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन लंबा है डेफिनेटली, बट हाँ निकालना तो पड़ेगा। एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू इज इक्वल टू ई होता है ए इंटू टी, इसका पावर था अल्फा, फिर था एम का था बीटा, देन था सी एल टी माइनस वन का पावर गामा, देन था प्लैंक्स कांस्टेंट एम एल स्क्वायर टी माइनस वन का सिग्मा की पावर सिग्मा। ठीक है ना।
अब रिस्पेक्टिव टर्म्स को उसके साथ इक्वेट करें, जैसे कि m की पावर 1 इज इक्वल्स टू m की पावर बीटा प्लस सिग्मा, दैट मीन्स बीटा प्लस सिग्मा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, a की पावर अल्फा इज इक्वल्स टू a की पावर -2, तो यहाँ से अल्फा तो हमने निकाल लिया -2, m इक्वेट कर दिया, l को इक्वेट कर देते हैं, l की पावर 1 इज इक्वल्स टू l की पावर गामा प्लस 2 सिग्मा, सो गामा प्लस 2 सिग्मा इज इक्वल्स टू 1। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। t को इक्वेट करते हैं, t की पावर -2 इज इक्वल्स टू t टू द पावर ऑफ अल्फा माइनस गामा माइनस सिग्मा, सो अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा है ना यार, ये माइनस अल्फा माइनस सिग्मा इज इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, अल्फा प्लस गामा प्लस सिग्मा इज इक्वल टू 2, अल्फा की वैल्यू है -2 ऑलरेडी, प्लस गामा प्लस सिग्मा इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ से आएगा हमारे पास, कुछ गलती तो नहीं की थी मैंने, t की पावर -2 इज इक्वल्स टू t टू द पावर अल्फा, नहीं यार अल्फा ही है, अल्फा ही है। देखो t की पावर अल्फा है, इसको -2 पुट कर देते हैं, -2 माइनस गामा माइनस सिग्मा -2 कट जाएगा, ठीक है, -2 कट जाएगा, माइनस गामा माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 0, सिग्मा इज इक्वल टू माइनस गामा। ठीक है, अब सिग्मा इज इक्वल टू माइनस गामा मीन्स गामा प्लस 2 टाइम्स माइनस गामा इज इक्वल टू 1, गामा माइनस 2 गामा इज इक्वल टू 1 माइनस गामा इज इक्वल टू 1, गामा इज इक्वल टू -1, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ से। अब सिग्मा को यहाँ पुट करेंगे बीटा वाली इक्वेशन में, तो बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब बीटा का वैल्यू 0। हमारे पास चारों के चारों कॉन्स्टेंट आ गए, अल्फा बीटा गामा सिग्मा सब आ गए हमारे पास। अब आपके पास जो इक्वेशन थी आपके पास जो इक्वेशन था ऊपर, जो कि था म्यू नॉट इज इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा m टू द पावर बीटा c टू द पावर गामा एंड h टू द पावर सिग्मा, यही था ना इक्वेशन, बिल्कुल सही है ना। तो अब आपको इन सब की वैल्यूज पुट कर देनी है, गामा की वैल्यू -2 आई थी, बीटा का वैल्यू आया था 0, हाँ करेक्ट, बीटा का वैल्यू 0 आया था, गामा का वैल्यू आया था -1 और सिग्मा का वैल्यू आया है 1, सो म्यू नॉट इज इक्वल टू m की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है वो ऑटोमेटिक, है ना, तो ये हो जाएगा h/c²। अब ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप एक बार ऑप्शन मैच कर लीजिए। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसमें ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे, डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लेटेंट हीट एंड कैपेसिटेंस निकालना। देखिए अब मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ करने का। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तो आपको पता है, एंगुलर
मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारे पास m इंटू वी इंटू आर, एम वी आर। ओके, मीन्स m v का होता है एल टी माइनस वन आर, विच इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। ठीक है, अब देखो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, अगर मैं ऑप्शन वाइज जाऊँ तो ये ऑप्शन सी तो मेरा पहले ही कट हो गया, ऑप्शन डी कट हो गया, ऑप्शन बी या ऑप्शन ए में से कोई एक होगा। ठीक है, अब ऑप्शन बी, अब देखो ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों में एंगुलर मोमेंटम सेम है, लेटेंट हीट भी देखो सेम है, इसका मतलब लेटेंट हीट का फॉर्मूला ऑटोमेटिक ही हमारे पास एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया है ना। और अगर हम आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, लेटेंट हीट निकालते हैं एल से डिनोट करते हैं, वो की होता है एनर्जी अपॉन मास, है ना, दैट इज क्यू बाय एम। सो क्यू आपको पता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एनर्जी, और मास का एम तो एल स्क्वायर टी माइनस टू। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट अगर मैं टाइम बचाने के लिए ऑप्शन से भी खेल सकता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन से मेरे को दिख रहा है ना। अब आप देखिए, अब हमें निकालना है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस होता है C। अब देखिए इसको निकालने का तरीका मैं आपको बताऊं, बहुत इजी। एक फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय टू सी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं C इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स U। U इज द एनर्जी, एनर्जी का आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एनर्जी का पता है आपको एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्यू इज चार्ज, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, मीन्स ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि क्यू स्क्वायर है। अब आप इसको ऊपर ले जाइए तो एम एल स्क्वायर ए स्क्वायर टी की पावर 4, अरे इनवर्स एम इनवर्स एल की पावर माइनस टू, सॉरी इनवर्स बोल रहा हूँ मैं, गलत है ये, एम की पावर माइनस वन एल की पावर माइनस टू, ओके, टी की पावर 4 ए का ए टू द पावर ए टू। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, दिस इज करेक्ट, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने का तरीका 2013 में आया है। इफ द टाइम पीरियड t ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी d रेडियस r वाइब्रेटिंग अंडर सरफेस टेंशन s is given in the formula t is equal to this, it is observed the time period is directly proportional to under root d by s, the value of b should therefore be। तो इस क्वेश्चन में हमको बताया कि टाइम किस किस पे डिपेंड करता है, हमें डायमेंशन फार्मूला बताना है, किसका डायमेंशन फार्मूला कह रहा हूँ, हमको बी की वैल्यू बतानी है ना, जो कि बी एक कांस्टेंट है। तो अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से चलूँ तो क्या है कि टाइम इज इक्वल्स टू हमें फॉर्मूला दिया हुआ है आर की पावर 2b एस की पावर c and d to the power a by 2, where r is radius, s is surface tension and d is density। ठीक है, और t है हमारे पास में टाइम। तो सबके डायमेंशन फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। देखो t का तो होगा कैपिटल T, r का होगा रेडियस का l, d होता है डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन
वॉल्यूम, इसका मतलब है m अपॉन में L क्यूब विच इज इक्वल्स टू m L की पावर -3। सरफेस टेंशन है, S से डिनोट किया है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL(T-2) इंटू L मीन्स mt-2। L से L कट जाएगा ना, तो हमको सबका डायमेंशन फॉर्मूला पता लग गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये अंडर रूट है, इसको हटाने के लिए मैं t का स्क्वायर कर देता हूँ। अब डायमेंशन फॉर्मूला पुट करता हूँ इसमें। r का आपको पता है L की पावर, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में करते हैं वैसे तो, बट मैं ऐसे डायरेक्ट लिखता हूँ L की पावर 2b, S है mt-2 की पावर c एंड d इज ml की पावर -3 a/2। इक्वेट करना है आपको बस। t2 इज इक्वल टू t-2c है, ओके, सिर्फ t का टर्म और नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए 2 इज इक्वल्स टू -2c, c की वैल्यू -1, ठीक है। हमें b निकालना है। l की पावर 0 इज इक्वल्स टू l की पावर 2b -3a/2, ठीक है। तो 0 इज इक्वल्स टू 2b -3a/2, दैट मीन्स 2b इज इक्वल्स टू 3a/2 विच इज इक्वल्स टू b इज इक्वल टू 3a/4। अब b के लिए हमको पहले a निकालना पड़ेगा, तो a के लिए हम m वाले टर्म को भी इक्वेट कर लेते हैं। m की पावर 0 इज इक्वल्स टू m की पावर c प्लस a/2, ओके। तो 0 इज इक्वल्स टू c प्लस a/2 माइनस c इज इक्वल्स टू a/2, a इज इक्वल्स टू -2c, -2 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 2 मीन्स a की वैल्यू 2, b पे पुट करेंगे 3 इंटू 2/4, इससे ये जाएगा 2, b की वैल्यू आएगी 3/2। क्या 3/2 ऑप्शन में है? 3/2 ये रहा ऑप्शन डी। So option D is correct answer for this question. समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में, ऐसे क्वेश्चन करने हैं हमें मेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, जो कि जेईई मेन 2014 में आया है। इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड टाइम, मीन्स आर एंड टी की टर्म्स में निकालना है हमको डायमेंशन ऑफ रेशियो ऑफ म्यू एंड एप्सिलॉन ऑफ द परमिएबिलिटी म्यू, जहाँ पे म्यू होता है परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी। तो देखो, अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं है किसका, अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं है परमिटिविटी और परमिएबिलिटी दोनों का निकालने का, तो मैं आपके सामने निकाल के भी दिखाता हूँ, ठीक है ना, कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद इनका रेशियो निकालेंगे और देन हम देखेंगे कि ये किसके इक्वल आ रहा है ना। और आर मीन्स रेजिस्टेंस, तो हमको रेजिस्टेंस तक भी पहुँचना पड़ेगा, रेजिस्टेंस का भी हमको निकालना पड़ेगा डायमेंशनल फार्मूला। तो पहले हम क्या करते हैं, परमिटिविटी निकालते हैं एप्सिलॉन। तो फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q²/r²। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, बट इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि कैसे कैसे निकालते हैं। तो हमें एप्सिलॉन निकाला है, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी, ε0 इज इक्वल्स टू Q² बाय F R², ठीक है।
Q is charge. Charge means current into time. A into T whole square. F is force, MLT minus 2 into में L का L की पावर 2. एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू A2 T to the power 2 MLT minus 2 L स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट का क्या आएगा, M इनवर्स L की पावर -3 T की पावर 4 A की पावर 2. ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट दोनों की वैल्यू मतलब दोनों एक ही बात है. एप्सिलॉन अब तब लिखते हैं जब किसी मीडियम के बारे में बात करते हैं, है ना. ये तो एप्सिलॉन नॉट ये फ्री स्पेस के लिए हो गया, तो आप एप्सिलॉन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है कि एप्सिलॉन दिया है एप्सिलॉन नॉट दिया है ऐसे, ठीक है ना. तो ये वैल्यू हो गई हमारी एप्सिलॉन की. अब हम निकालेंगे म्यू नॉट. तो म्यू नॉट को निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला याद करेंगे विच इज़ है मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर. मैंने पीछे मतलब इसी वीडियो में भी निकाला है, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली उसी वैल्यू को ले लेता हूँ. सिखाया हुआ है मैंने पहले बी के मतलब म्यू नॉट, तो म्यू नॉट हम लिखेंगे बी इंटू में आर अपॉन में आई, क्योंकि 2 पाई का डायमेंशन 2 पाई और डायमेंशन लेस होते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैंने बताया था फिजिकल टू क्यू वी. तो मैं म्यू नॉट वहीं से लेता हूँ. देखो याद मैंने भी नहीं किया है, लर्न मैंने भी नहीं की है ये चीज़ें, है ना. तो म्यू नॉट होता है MLT माइनस 2 A माइनस 2 MLT माइनस 2 A माइनस 2. अंडरस्टूड. अब मुझे रेशियो देखना है किसका, म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन का, यही है ना, म्यू बाय एप्सिलॉन का. ठीक है जी, बिल्कुल. MLT माइनस 2 A माइनस 2 अपॉन में एप्सिलॉन M माइनस 3 T की पावर 4 A की पावर 2. अब मैं निकालूंगा तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा M स्क्वायर L की पावर 4 T की पावर -6 A की पावर -4. इनका रेशियो जो निकाला डायमेंशंस का वो तो ये आ रहा है, ठीक है ना. बट अब मुझे निकालना है रेजिस्टेंस का, तभी तो मुझे पता लगेगा कि ये किस में मैच हो रहा है. तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए कैसे करेंगे बताइए, कोई आइडिया. रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है हमें. तो देखिए रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका हम ये यूज़ कर सकते हैं कि पहले हम कैपेसिटेंस निकाल ले, उससे Q अपॉन V आ जाएगा. देखिए C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू T होता है अपॉन में V अपॉन I इज R T बाई R. सो R इज इक्वल टू T बाई C. ठीक है, इससे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. और C हमने ऊपर निकाला था कैपेसिटेंस का, यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं. U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय 2C के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं फटाफट से, है ना. तो C निकालेंगे हम Q स्क्वायर अपॉन 2U. तो 2 का तो कुछ डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं, तो C हम निकालेंगे Q होता है एनर्जी, सॉरी एनर्जी नहीं होता, Q इज चार्ज, मीन्स चार्ज इज करंट इनटू टाइम, मीन्स A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन में U इज एनर्जी ML स्क्वायर T माइनस 2. अब इसको निकालेंगे M इनवर्स L माइनस 2 A की पावर 2 T की पावर 4. अब रेजिस्टेंस निकाल लेंगे हम. अब देखो ये जो फॉर्मूला तरीका जो मैंने यूज़ किया ये आपके सामने यूज़ किया है. मैं जब कुछ सेल्फ स्टडी करता हूँ तब मैं कैसे निकालता था, मैं ऐसे निकालता था कि R इज इक्वल्स टू V बाई आई. फिर मैं पहले V निकालता था, फिर मैं I का तो हमें पता ही है एम्पेयर होता है, पहले V निकालता था. V निकालना थोड़ा कठिन काम है, मतलब निकलता है V भी, कठिन उतना नहीं है, बट V निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद लेनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, है ना. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालता था मैं F इज इक्वल टू QE से. तो देखो ये भी आपके सामने मेरे दिमाग में आया ऐसे.
तो m-1 l-2 a⁴ t का पावर 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर m l का स्क्वायर a⁴ t की पावर -3, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का आ गया। अब ये रेजिस्टेंस का है, इसको मैं डिफरेंट पेन से बनाता हूँ। तो देखो ये है रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला और ये है वो रेशियो, ठीक है। अब इसमें आप क्या रिलेशन निकाल पा रहे हैं ये मुझे बताइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये बिल्कुल बिल्कुल डबल नज़र आ रहा है इसका, मतलब μ0 बाय एप्सिलॉन बिल्कुल डबल नज़र आ रहा है r के स्क्वायर का। मैच कर लो, m स्क्वायर l⁴ t की पावर -6 a की पावर -4, तो r स्क्वायर ऑप्शन ए, इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो समझ आया ना, मतलब इजी था, आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो, बट देखो इस तरीके से हमको सोचना रहता है, ठीक है।